नमस्कार, मैं जितेंद्र जीत स्वागत करता हूं आपका राज की नीति चैनल के पॉलिटिकल स्पेशल हरि विधान राजनीति 2024 सेक्शन के इस तीसरे एपिसोड में। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने चुनाव से पहले टूट जाएगा भाजपा जसपा गठबंधन और दूसरे एपिसोड में जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी भाजपा स्टोरियां प्रस्तुत की थी। दोनों में ही हमने तथ्यों के साथ आपको कारण भी बताए थे। आज तीसरे एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताएंगे कांग्रेस की स्थिति के बारे में। इस स्टोरी का शीर्षक है मुंह में राम बगल में छुरी लेकर घूम रहे कांग्रेसी। दोस्तों, सबसे पहले आपसे माफी चाहेंगे इस तीसरे एपिसोड में देरी के कारण। आपको बता दें कि हमारा यह एपिसोड तैयार था, लेकिन प्रदेश में कुछ घटनाओं की वजह से तेजी से हालात और समीकरण बदलते रहे, जिस कारण हमें इसमें कुछ बदलाव करने जरूरी हो गए। नूह की घटना से लेकर अब ताजा तरीन रणदीप सिंह सुरजेवाला के विवादास्पद बयान आदि ने प्रदेश की राजनीति का चक्र तेजी से बदला। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि इस तरह की घटनाएं और बयानबाजी प्रदेश के राजनीतिक हालात को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। हम आपको स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल एनालिसिस प्रस्तुत कर सकें, इसलिए मौजूद हालात के आधार पर बदलाव लाजमी हो जाता है। दोस्तों, कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि राह से भटकी हुई है। इसकी गुटबाजी से पीछे धकेल रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी की जीत के लिए नहीं बल्कि स्वयं सीएम की कुर्सी पाने के लिए चुनाव में उतरते हैं। पिछले चुनाव में यदि कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा होता तो मात्र 31 सीटों तक नहीं सिमटती, बल्कि कम से कम 10 और अधिक सीटें जीत सकती थी। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस को हुड्डा के नाम से जाना जाता है। कम से कम आज के समय तो यही स्थिति है। कुछ लोगों की जुबान पर तो यह बात तक आ जाती है कि हुड्डा की कांग्रेस। यह बात सही भी है कि आज के समय में हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही पावर में है, लेकिन दूसरे बड़े नेताओं जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी आदि को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हुड्डा भी यह बात जानते हैं कि उनकी राह का ये नेता ही रोड़ा बनते आए हैं और आगे भी बन सकते हैं। उल्टा रणदीप सिंह सुरजेवाला को तो किसी भी मामले में हुड्डा से कम नहीं आंका जा सकता। हुड्डा की जहां हरियाणा में पैठ ज्यादा है, वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला केंद्र में सीधे राहुल गांधी तक पैठ बना चुके हैं। हम आपको हरियाणा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बारे में एक एक करके बताते हैं, ताकि आपको हरियाणा कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह क्लियर हो जाए। पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हरियाणा की राजनीति के पीएचडी कहे जाने वाले स्वर्गीय भजन लाल को राजनीतिक दांवपेच में मात देकर वर्ष 2005 में सीएम की कुर्सी हासिल करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बार ऐसा ही कुछ डर सता रहा है। यानी यह संभव है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव तो हुड्डा को आगे करके लड़े और बाद में हाईकमान सीएम पद पर किसी और को बैठा दे। इसके पीछे दो बड़े कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। एक कारण तो यह है कि प्रदेश कांग्रेस में हुड्डा की बढ़ती वर्चस्वता, और दूसरा कारण है रणदीप सिंह सुरजेवाला। कांग्रेस हाईकमान किसी भी राज्य में किसी भी एक नेता की वर्चस्वता को सीमित दायरे में रखती है, जिस कारण हुड्डा को किनारे किया जा सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस हाईकमान में इस समय सुरजेवाला राहुल गांधी के विश्वास पात्रों में से एक हैं। पिछले कई सालों से सुरजेवाला राहुल के साथ हैं और अनेक मौकों पर राज्य स्तरीय से लेकर नेशनल स्तर के मुद्दों के भंवर में फंसी कांग्रेस को सुरजेवाला ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए कारगर सलाह देकर भंवर से निकालने का काम किया है, जिस कारण वे हाईकमान की न केवल नजरों में है बल्कि खासम खास में गिनती होने लगी है। यही कारण है कि हुड्डा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और प्रदेश में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करके अपनी लॉबी तैयार कर रहे हैं। अब बात करें रणदीप सुरजेवाला की, तो जींद का उपचुनाव और उसके बाद फिर कैथल विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही वे राहुल गांधी के साथ लग गए थे। इसलिए प्रदेश में उनकी गतिविधियां कम हो गई। इस कारण उनकी प्रदेश के कुछ विधानसभा हलकों में तो समर्थकों की भारी भरकम फौज मानी जा सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में अभी तक समर्थकों की उतनी संख्या नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार कुमारी शैलजा की बात करें तो हिसार के अलावा 2-4 और अन्य हलकों में उनके कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन पूरे प्रदेश में नहीं। कमोबेश किरण चौधरी की भी यही स्थिति है। भिवानी जिले के विधानसभा हलकों में वर्चस्व उनका है, लेकिन पूरे प्रदेश में दबदबा नहीं माना जा सकता। एक तरह से सुरजेवाला, शैलजा और किरण तीनों की ही स्थिति लगभग एक जैसी है। यही कारण है कि पिछले दिनों तीनों ने चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि यह सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ थी, लेकिन एक तरह से हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की लॉबिंग को भी दर्शाती थी। इस पूरी स्थिति से कांग्रेस हाईकमान भी अच्छी तरह वाकिफ है और यही कारण है कि वह चुनाव तो हुड्डा के चेहरे पर लड़ सकता है, लेकिन पार्टी की जीत की स्थिति में सीएम की कुर्सी पर किसी अन्य को बैठा सकता है।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति मुंह में राम बगल में छुरी वाली है, क्योंकि इसका प्रत्येक नेता अंदर खाने पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रयास करता है और बाहर पार्टी को समर्पित दिखाता है। मतलब हर नेता दिखा कुछ रहा है और अंदर ही अंदर अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। अब यह तो भविष्य ही बताएगा कि कांग्रेस की इस गुटबाजी का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना रहेगा और कांग्रेस की सीटें 31 से बढ़ेंगी या घटेंगी। यहां हम बताते चलें कि नूंह की घटना ने जहां भाजपा को डैमेज किया, वहीं लेटेस्ट घटनाक्रम में रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान हाल फिलहाल कांग्रेस को डैमेज करता दिखाई दे रहा है। यहां यह भी बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला एक सुलझे हुए नेता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं। उनके बोलने के मायने होते हैं और उनकी भाषण कला आंकड़ों व तथ्यों पर बात करना आदि की मिसाल दी जाती है, लेकिन अब वे इतनी छोटी बात करेंगे इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हमारा इस मामले में कहना है कि यह बड़ा सोच समझ कर दिए जाने वाला बयान है, जिसका अर्थ आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम इस पर और अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि इसके पीछे के मायने क्या हैं। दरअसल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को वोट देने वालों को राक्षस करार दे दिया था। साथ ही कहा था कि मैं उन्हें महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। यही विवादित बयान आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है और हम ये बात इसी आधार पर कह रहे हैं कि ये फिलहाल कांग्रेस को डैमेज करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहां हम आपको एक और रोचक तथ्य से अवगत कराते चलते हैं। वो ये कि केंद्र में जैसी स्थिति फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, वैसी ही स्थिति प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनी हुई है। पीएम मोदी के खिलाफ अनेक विपक्षी दल एकजुटता दिखाने का प्रयास करते हुए महागठबंधन बना चुके हैं, तो प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उसकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता एकजुट हो रहे हैं, जिसका उदाहरण चंडीगढ़ में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि मोदी हुड्डा की समानता वाली स्थिति में एक बड़ा अंतर भी है, वो ये कि मोदी के खिलाफ जहां विपक्षी पार्टियां एकजुटता के लिए प्रयासरत हैं, वहीं हुड्डा के खिलाफ तो उसके अपने ही खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, अब टिकट बंटवारे पर एक बार फिर कांग्रेस में रार देखने को मिल सकती है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाजपा में टिकट बंटवारे के समय रार दिखाई पड़ सकती है। ठीक उसी तरह कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे के समय रार दिखाई देगी, बल्कि यह रार भाजपा से भी कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस में कुछ सीटों का बंटवारा ऐसे ही हुआ था। जो सीट जिताने में समर्थ थे उन उम्मीदवारों या नेताओं की अनदेखी हुई थी और कुछ सीनियर नेताओं के चहेतों को टिकट दे दिया गया था, जिससे कांग्रेस 31 सीटों तक ही पहुंच पाई थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है और यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थिति को लेकर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस तरह राजनीति से संबंधित तथा अन्य विषयों को लेकर हमारी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी आगामी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जजपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी की प्रदेश में क्या स्थिति है, जिन्हें आपके सामने जल्द लेकर हाजिर होंगे। उसके बाद आपको एक एक हलके की विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल राज की नीति। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।